गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। आवाज आ रहा। जी 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 सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हूँ सर। बढ़िया सर। मस्त है सर। मजे में। आज एक्सपायरी के दिन आप लोगों का कैसा रहा ट्रेडिंग? प्रॉफिट लॉस किन्हीं का कुछ बताना चाहेंगे कोई भी लोग? मैं तो सर ट्रेड ट्रेड नहीं नहीं किया सर, करता। अभी सीख रहा हूँ। हाँ सर, ट्रेड नहीं किया मैंने भी। कोई बात नहीं। कोई भी लोग है जो ट्रेड किया हो आज? कोई भी नहीं है। सर आपका कितना हुआ प्रॉफिट? भेज दिया था भाई टेलीग्राम पे। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं यस, हो रहा? हो रहा है हो रहा है। हो रहा है सर। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा? हो हाँ रहा सर। था। यस सर। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स था, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। बहुत सारे नए लोग हैं, अगर आपने ये सारे लेक्चर्स को नहीं देखा तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट बैच 6 के नाम से, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 6 के नाम से। आप वहां पर जाकर सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है। और जो भी लोग वापस से रिज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ये बैच 6 चल रहा है। बैच 6 के बाद मैं अगेन रिस्टार्ट करूंगा बैच 7, उसमें भी आप लोग वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हो। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हम लोगों ने समझ लिया, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्मोनिक ट्रेडिंग। समझे थे हार्मोनिक ट्रेडिंग होता है क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसको किस तरीके से यूज करना होता है लाइव मार्केट में, क्या इसके रूल्स होते हैं, कितने तरीके के हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, पीआरजेड क्या होता है, हर एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो सब लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके उसको जरूर देखना, तभी आपको ये सब चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि क्या क्या हमारे फिबोनाची नंबर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नंबर जो हम लोगों को यूज करना होता है, क्योंकि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या है, फिबोनाची के लेवल्स पे ही बेस्ड होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पोटेंशियल रिवर्सल जोन के बारे में कि पीआरजेड जोन का मतलब क्या होता है। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स एक पीआरजेड जोन बनाते हैं। उस जोन का क्या मतलब होता है? दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद अ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। इसका मतलब ऐसा जोन जहां से प्राइस रिवर्स करता हो। एक बार मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई जोन बना हुआ है, पीआरजेड जोन बना हुआ है। ठीक है। इसमें नाम दे देता हूँ कि ये क्या हमारा पीआरजेड जोन है। पीआरजेड, ये हमारा पीआरजेड जोन है। तब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस फॉर एन एग्जांपल अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस अभी कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। और पीआरजेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। रिवर्सल मतलब क्या? अगर प्राइस अप ट्रेंड में तो इसका रिवर्सल क्या होगा? डाउन ट्रेंड। तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। अब जिनको भी यहाँ पे ट्रेड करना है वो क्या करेंगे? यहाँ से नीचे का ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस अप ट्रेंड में था, इसका रिवर्सल डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्राइस अभी क्या है? डाउन ट्रेंड में। प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है और इस पीआरजेड जोन के अंदर आया। अब इस पीआरजेड का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा? ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा। तो यहाँ से प्राइस क्या होगा? ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो पीआरजेड जोन का मतलब सिंपल सा होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस का क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था हार्मोनिक ट्रेडिंग के। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बैट बता चुका हूं, कल मैंने आप लोगों को बटरफ्लाई पैटर्न भी बता दिया हूं। अगर आपने बटरफ्लाई या बैट पैटर्न का लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज हम लोग गार्टली और साइफर दोनों हार्मोनिक पैटर्न्स को समझेंगे, देखेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसको किस तरीके से लाइव मार्केट में लगाना होता है। और आज के मार्केट में भी हमारा पैटर्न बना था और मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बैंक निफ्टी के चार्ट पे लगाकर भेजा था। जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा उन लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या था, दोनों टारगेट मार्केट ने दे दिया था। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या, गाटली और साइफर पैटर्न के बारे में। बट उससे पहले आप लोग मुझको ये बता दो कि बैट और बटरफ्लाई आप लोगों को क्लियर है? सब लोगों को यस और नो? यस सर। यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर जी प्रैक्टिस सर। चालू है। ठीक है। यस सर। ओके। इसका हम लोगों को यूज नहीं है, उसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी हम लोग समझने वाले हैं गाटली पैटर्न के बारे में। देखते हैं कि गाटली पैटर्न का क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होता है।
मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स हैं सारे को यूज करने का तरीका सेम होता है, लगाने का तरीका सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, बस फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारे पैटर्न्स के अलग अलग होते हैं, इसलिए सारा पैटर्न्स अलग अलग है। इतना सिंपल सा है। यूज करने का तरीका सबका सेम है, सिर्फ और सिर्फ शार्प पैटर्न को छोड़कर। तो शार्प पैटर्न इसलिए हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सबसे लास्ट में है शार्प पैटर्न, आप देख सकते हो। अभी हम लोग आज गाटली साइफर समझ जाएंगे, कल हम लोग क्रैप और डीप क्रैप समझ जाएंगे, परसों एक दिन लगेगा हम लोगों को शार्क समझने में, तो शार्क भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आज हम लोग समझते हैं गाटली पैटर्न। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट खोलना, चार्ट पे देखना है कि हमारा इम्पल्स लेग क्या है, एक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हम लोग ए बी देखेंगे, फिर हम लोग बी सी देखेंगे, फिर हम लोग सी डी देखेंगे, और ये सारे रूल्स को मैच करके देखेंगे कि क्या ये रूल्स वहां पे मैच हो रहे हैं। अगर रूल्स वहां पे मैच कर जाएंगे तो क्या होंगे, हमारे गाटली पैटर्न वहां पे फिट हो जाएगा। और जब गाटली पैटर्न का डी लेग कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग एंट्री कहाँ पे करते हैं, डी पे करते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे लगाएंगे डी के, और टारगेट जो होता है वो हम लोगों को पैटर्न्स बता देता है। तो ये जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स हैं प्योर प्राइस एक्शन है, इतना तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको हर एक चीज बताता है, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, आपका एंट्री पॉइंट, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, इसको यूज करने का तरीका आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो फिर आपको 3 महीने आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी में हम लोग समझते हैं, गाटली पैटर्न लगा के चेक करते हैं चार्ट पे डायरेक्ट। ठीक है, तो गाटली पैटर्न ये डॉजन का चार्ट है। कल ही मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, रात में 11-12 बजे के आसपास गाटली पैटर्न लगाकर मैंने आप लोगों को भेजा था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपको चार्ट पे क्या सर्च करना है। किसी भी चार्ट पे देखो, अगर आप ये चार्ट को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहला चीज होता है जिसको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, इसका भी लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख लेना, सेकंड लेक्चर है बैच 6 का। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको हार्मोनिक पैटर्न लगाने के लिए चार्ट पे ढूंढना है क्या। चार्ट पे सबसे पहले आपको मिलना चाहिए एक इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग क्या होता है, एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर ये हमारा इम्पल्स है, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ से जो प्राइस नीचे की तरफ आया ये इसका करेक्शन है और ये इसका इम्पल्स है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, और यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया ये क्या है, इसका करेक्शन है। तो हर एक इम्पल्स का क्या होता है, एक करेक्शन होता है। इतना आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा एक क्या है, इम्पल्स लेग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। अब इसका करेक्शन मान लेते हैं, ये इसका क्या है, करेक्शन है। फिर इसका एक नया इम्पल्स, फिर इसका क्या है, ऊपर की तरफ करेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न को लगाकर चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न फुलफिल हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, हम लोग को सर्च करना है इम्पल्स लेग। तो हम लोग किसको कंसिडर करें, ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। यहाँ पे पैटर्न लगाकर देखते हैं कि यहाँ पे फुलफिल होता है या फिर नहीं होता। ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग। तो इम्पल्स लेग का हम लोग क्या नाम देंगे, उसको एक्स ए नाम देंगे। तो ये हमारा कौन सा लाइन हुआ, एक्स ए का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स लिख देना है। इसके लिए हम लोगों को टूल भी मिल जाता है, कैसे टूल को यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे मैं आपको रफली समझाता हूँ। ये हमारा क्या है, एक्स ए कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी सर्च करेंगे। ए बी कितना होना चाहिए, 61% ऑफ एक्स ए। तो इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। अब ये हमारा एक्स ए है, तो इसका हम लोग रिट्रेसमेंट चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट का है। तो बस सिंपल सा काम है, आप इसका क्या है, ये हमारा इम्पल्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिबोनाची लगाना है। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारा लाइन है, जो आप देखते हो ये ग्रीन वाला क्या है, 50 का लाइन है, और ये ऊपर वाला क्या है, 60 का लाइन है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और इस 60 के लेवल को टच किया, और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो मतलब ए बी जो है यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। जो हमारा रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है, ए बी आपका 61% होना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से एक्स ए का। अभी हम लोगों ने एक्स ए में फिबोनाची लगाया, ये एक्जैक्टली कितना है, 61% है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ कि ठीक है ये हमारा कंप्लीट हो गया ए बी। तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, बी दूंगा। मतलब पैटर्न के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब बी के बाद हम लोग किसको देखेंगे, नीचे की तरफ हमारा क्या आएगा, बीसी आने वाला है। बी लेग हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, बीसी लेग होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पैटर्न के रूल्स को देखेंगे कि बीसी होना कितना अच्छी है। अब बीसी कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 38 से लेकर 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। अब आपको ए बी इम्पल्स देखना है, ए बी हमारा ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। बस सिंपल सा काम है, एक्स ए से लेकर बी तक फिबोनाची लगा दो। और यहाँ पे देखो कि किस लेवल से ये रिट्रेस हो रहा है।
ये भी एग्जैक्टली रिट्रेस हो रहा है 61% के लेवल से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये 61% का ही लेवल है। और रूल कितना बोलता है? रूल बोलता है मिनिमम 38 से रिट्रेस होना चाहिए और मैक्सिमम 88 से रिट्रेस होना चाहिए। ये हुआ 61 से। अब यहाँ पे देखो 38 का लेवल कौन सा है? ये। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आया, ये 38 से भी रिट्रेस हो जाता तो काम करता, नीचे आके 50 से भी होता काम करता, ये अभी 61 से हुआ तो भी काम करेगा। चलो मान लो 61 से नहीं हुआ, ये नीचे आके 78 यहाँ से जाता तो भी हमारा गाटली लगता, और नीचे आता 88 तक मैक्सिमम आता, यहाँ से भी ऊपर जाता तो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे गाटली पैटर्न फुलफिल हो जाता, क्योंकि इसमें यही बोलता है मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। तो यहाँ पे किसी के लेवल से भी जाए हमारा गाटली पैटर्न काम करेगा। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि हमारा जो बीसी लेग है ये भी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और रूल को भी ये फुलफिल कर रहा है। जब हमारा बीसी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ सीडी। अब ये हमारा क्या होगा? सीडी लेग होगा। तो अब देखो रूल हम लोगों का क्या बोलता है, सीडी कितना होना चाहिए? अब सीडी बोलता है 78% होना चाहिए, किसका? एक्स ए का। अब देखो एक्स कौन सा है? ये है हमारा एक्स, ये है हमारा ए। इस पूरे इम्पल्स का कितना होना चाहिए? 78% होना चाहिए। वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा? वो हमारा होगा डी पॉइंट। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको क्या करना, फिबोनाची लगाना है। मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया। अब 78 के लेवल को आप देखो, ये 61 का लेवल है और इसके ऊपर जो है ये 78 का लेवल है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो गया, ये जो 78 का लेवल दिख रहा है ये हमारा कौन सा हुआ? डी पॉइंट हुआ। क्योंकि अभी देखो एक्स कंप्लीट, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, सी के बाद हमारा क्या होता है? डी। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा बनेगा डी लेवल, और हमारा एंट्री भी कहाँ पे होता है? डी पॉइंट पे। तो अभी हम लोगों ने बस रफली क्या किया, यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स को लगा लगा कर चेक किया कि हाँ ये पैटर्न के जो रूल्स है उसको फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि हाँ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको यहाँ पे मार्केट फुलफिल कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टूल को यूज करूंगा और उसके हिसाब से यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्स ABCD पैटर्न का। आप यहाँ से एक्स ले लो, ये ए, ये हमारा कितना मान लेते हैं कि 64 है। 60 एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा। ये मिनिमम 38 से लेकर कितना होना चाहिए? 88। ये 66 है, ये भी चलेगा। और ये हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 78 होना चाहिए। तो मैं इसको एग्जैक्टली 78 पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न बन चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक PRZ जोन क्रिएट करना है। अब ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस का भी लेवल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PRZ जोन क्रिएट कर लेना। अब इस जोन का नाम हम लोग देंगे, ये हमारा लेवल हुआ PRZ का। ठीक है, 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे के हिसाब से आप यहाँ पे जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे हो उस प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पे PRZ जोन क्रिएट कर लेना। ये हमारा PRZ जोन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न हमारा फुलफिल हो गया, PRZ जोन कंप्लीट भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टारगेट एंट्री पॉइंट कहाँ है। एंट्री पॉइंट हमारा है डी पे। अब डी देखो, डी कहाँ पे? डी हमारा ये रहा, और डी के पास ही हमारा क्या बनता है? PRZ जोन बनता है। तो हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे? जैसे प्राइस इस जोन के अंदर गया हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री हो गया। अब हम लोग स्टॉप लॉस देखते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आपको डी के ऊपर लगाना है। तो ये हमारा डी है, ये हमने जोन बनाया, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं पे लगा लेना है अपने हिसाब से। तो इस जोन के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है ताकि हिट होने के चांसेस मार्केट में कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब हम लोग टारगेट देखते हैं। पहला टारगेट हमारा पॉइंट बी है, दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला पॉइंट बी को मार्क कर देता हूँ। ये हमारा पॉइंट बी है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बी को मार्क किया। ये हमारा पॉइंट सी है, मैंने पॉइंट सी को मार्क किया। अब दोनों का नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, T1 है। ये हमारा क्या, टारगेट 1, ये हमारा टारगेट 2, ये हमारा टारगेट 2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोगों ने PRZ जोन के अंदर किया, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी कर लिया। ठीक है, हम लोगों की यहाँ पे एंट्री हो गई कंप्लीट, हम लोगों ने SL भी डाल दिया। तो अब हम लोगों का फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हम लोगों का फर्स्ट टारगेट ये होगा। अब यहाँ से देखो फर्स्ट टारगेट जैसे ही आपको मार्केट दे दिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कम से कम 80 to 90% प्रॉफिट को बुक कर लेना है। बाकी जो दूसरा है आप उसको क्या करोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। अब यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को चार्ट भेजा था कल रात में, तो मैंने वहां पे एक लाइन लिखी थी कि ये जो हमारा सेकंड टारगेट है, ये सेकंड टारगेट हम लोगों को तभी मिलेगा जब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ज्यादा वैल्यू देना है एज कम्पेयर हार्मोनिक है। हार्मोनिक हम लोग सिर्फ यूज किस लिए कर रहे हैं, टारगेट फाइंड करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
रिवर्सल पॉइंट जानने के लिए। अभी देखो यहाँ से प्राइस क्या था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस भी मिला और रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से क्या मिला, रिवर्सल पॉइंट मिला। तो अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस के पास सेल करते हो तो आपको सिर्फ एक ही कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन जब आप हार्मोनिक पैटर्न को भी यूज कर रहे हो तो हार्मोनिक के भी हिसाब से ये आपका क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिला, तो आप यहाँ पे आराम से एंट्री कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। फर्स्ट टारगेट मार्केट ने दे दिया, यहाँ पे आप अपना 50 से 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करो। लेकिन अगर उस टारगेट के बीच में कहीं पे हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट या कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ जाए तो वहां पे क्या करो, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। अगर उसका मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो फिर री एंट्री करो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं किया, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट ने आपको बस फर्स्ट टारगेट दिया और दूसरा कैंडल से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर आप कहीं पे भी पीआरजेड जोन के अंदर इंटर कर लियो, इसके नीचे आपका मार्केट ने फर्स्ट टारगेट दे दिया, उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट है वो रिमेनिंग है, लेकिन इसके बीच में कहीं पे सपोर्ट आ गया हॉरिजॉन्टल या फिर कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। क्योंकि ठीक है हमारा हार्मोनिक का टारगेट है नीचे, बट हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी तो वैल्यू देना है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में आप इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पीआरजेड जोन है और प्राइस का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया इस पीआरजेड जोन के अंदर। अब यहाँ से हमारा क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, कि ये हमारा पीआरजेड है, पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। चलो ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा और हम लोगों का टारगेट जो है ना, ये फर्स्ट टारगेट मान लेते हैं। यहाँ कहीं पे हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है, इस जो भी हम लोगों का यहाँ पे पैटर्न लगा है उसके हिसाब से। चलो यहाँ पे मैं रफली एक पैटर्न लगा भी देता हूँ। ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है और डी पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब फर्स्ट टारगेट हम लोगों का मान लेते हैं कि ये है, लेकिन अगर इसके बीच में फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, तो आपने यहाँ पे एंट्री तो कर ली, आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला लाइन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आपका फर्स्ट टारगेट है, आपको मार्केट ने अभी तक फर्स्ट टारगेट भी नहीं दिया, ये आपका क्या है, फर्स्ट टारगेट है, ये आपका फर्स्ट टारगेट। आपने यहाँ पे क्या किया, एंट्री कर लिया। अब आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, आपका बस यही सपोर्ट लाइन ही होगा। कभी आप ये मत सोचोगे कि हमारा हार्मोनिक के हिसाब से ये टारगेट है तो हम यहाँ से पूरा पोजीशन को होल्ड करेंगे इस लेवल तक के लिए, कभी नहीं। मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा, आपको जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था वो भी मार्केट क्या करेगा, लॉस में चेंज कर देगा। हमेशा याद रखना, हार्मोनिक सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंफर्मेशन के लिए ट्रेड लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी किसको देना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर ट्रेड करना है, नहीं तो आपको फिर यहाँ पे लॉस से ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ से प्राइस नीचे आया, आपको लगता है कि ब्रेकडाउन कर देगा, यहाँ पे आप कम से कम 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर लो और देखो कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया तब वेट करो। लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हो कि छोटा छोटा कैंडल बनने लगा, मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बना दिया, रिवर्स मार्केट इसको कंटिन्यू ब्रेकडाउन नहीं करेगा, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद अगर देखो कि ब्रेकडाउन करता है फिर री एंट्री कर लो, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कैंडल होगा उसका हाई का स्टॉप लॉस लगाकर। तो इस तरीके से आप लोगों को हमेशा ये चीज याद रखना है। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा गार्टली पैटर्न। सब लोगों को समझ में आया ये गार्टली पैटर्न, समझ में आया? यस समझ सर, आया था जी सर। सब लोगों को आया? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, गार्टली पैटर्न इजी है। ठीक है, सारे पैटर्न्स ही इजी है, बट आपको दिक्कत क्या होगी, आपको बस लगाने नहीं आ रहा, लगाने नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग समझते हैं साइफर पैटर्न। अब साइफर पैटर्न भी बहुत ईजी है, एकदम ईजी है। मैं आपको आज ही दिखाता हूँ, निफ्टी के चार्ट में बना था साइफर पैटर्न, निफ्टी में भी बना था और बैंक निफ्टी में भी बना था। तो बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को ट्रेड भी दिया था, कहाँ पे बना था, यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी में, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना था, जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ। बट पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइफर पैटर्न किस तरीके से। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, देखो हार्मोनिक पैटर्न भी फेल होता है, ऐसा मत सोचना कि ये 100% वर्क करेगा, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न्स के फेल होने के क्या क्या रीजन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि आप अगर उस रीजन को देखो तो वहां पे हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड ना करो। ठीक है, अब देखो साइफर पैटर्न है, लगाने का तरीका सेम है, बस आपको ध्यान का रखना है, रूल्स अलग अलग है।
अब सेम इसमें भी आपको क्या करना है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है, ठीक है। अब इस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। तो ये हमारा जो इम्पल्स लेग है ये क्या होगा, हमारा एक्स ए होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक्स ए होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्स ए हमारा क्या हो गया, इम्पल्स लेग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे ए बी। ए बी मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हमारा क्या है, एक्स ए है, और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा ए बी, ये हमारा 61% होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिबोनाची लगा के चेक करते हैं कि ये 61% है या फिर नहीं है। इसको मैं राइट साइड कर देता हूं ताकि आपको लेवल्स क्लियरली नजर आ जाए। वेट अ मोमेंट। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा एक्स ए, ये हमारा ए बी। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एग्जैक्टली 61 के लेवल को यहाँ पे प्राइस ने टच किया, और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स हो चुका है। तो ये हमारा 61 के लेवल को मार्केट ने टच करके नीचे आया। रूल क्या बोलता है, मैक्सिमम 61 टच होना चाहिए और 61 के ऊपर थोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। अगर 61 के ऊपर थोड़ा भी मार्केट चला गया तो हमारा यहाँ पे साइफर नहीं लगेगा। प्राइस देखो एग्जैक्टली 61 के लेवल को टच किया। बाकी पैटर्न्स में हम लोग ले सकते हैं 4-5 पॉइंट यहाँ तक भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन साइफर में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 61 का ही लेवल होना चाहिए। प्राइस 61 के लेवल को टच किया और यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। मतलब हमारा एक्स ए कंप्लीट, हमारा ए बी कंप्लीट। मैं क्या करता हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे ये चीज। ये हमारा क्या है, एक्स लेवल, तो एक्स यहाँ पे दे देते हैं। आप यहाँ पे टूल भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए पहले रफली समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक्स ए है। एक्स ए के बाद ये हमारा क्या बना, ए बी बना। अब रूल के हिसाब से आप ए देखो, बी देखो, सी देखो, जो आपको रूल बोलता है उसको मैच करते चलो फिबोनाची के लेवल से। अगर मैच कर रहे हैं तो ट्रेड करो, नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रेड मत करो। ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 61, हम लोगों ने चेक किया कि ये 61 है। उसके बाद बी सी कितना होना चाहिए, 1.27 से लेकर 1.414 होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा नीचे की तरफ बी सी आने वाला है, ये जो हमारा नीचे की तरफ बी सी आने वाला है, ये कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो प्राइस किस लेवल को टच किया है। प्राइस एग्जैक्टली 1.414 के लेवल को टच करके यहाँ से जो नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये जो 1.414 के लेवल को टच किया, ये क्या है, ए बी का रिट्रेसमेंट है। लेकिन आपको मैंने ये भी समझा था एक एक्सटेंशन वर्ड के बारे में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक्स ए का एक्सटेंशन को यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो नीचे लेवल्स आएंगे ना, सॉरी ये तो मैंने फिबोनाची ही ले लिया। यहाँ पे आपको एक और टूल मिलता है ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का। अगर मैं यहाँ पे एक्स ए लगाऊंगा तो हमारा जो नीचे लेवल आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा 1.27 का। देख सकते हो यहाँ पे 1.27 का लेवल ही आ रहा, और ये मिनिमम कितना बोलता है, 1.27 ही बोलता है, मैक्सिमम 1.414। इसमें 1.414 का लेवल ऑन करना होगा। सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं 1.414 का लेवल। ओके दबाएंगे तो ये रेड वाला लाइन आ गया। तो मिनिमम ये होना चाहिए और मैक्सिमम ये होना चाहिए, इसके बीच से ये रिट्रेस होना चाहिए। तो आप रिट्रेसमेंट यूज करो, एक्सटेंशन यूज करो, कुछ भी यूज करो, काम दोनों इक्वली करेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको मैंने क्या बताया, ए बी का आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिट्रेसमेंट ही यूज कर लो, आपको एक्सटेंशन यूज करना नहीं आ रहा तो 1.27 से लेकर 1.414 होना चाहिए, और यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स होना चाहिए। एग्जैक्टली ये लेवल को मैच कर गया, 1.414 से ही रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, इसके नीचे नहीं गया मार्केट। तो ये जो हमारा सी ले गया वो भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एक्स कंप्लीट, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, अब ये हमारा सी भी कंप्लीट। अब सी के बाद हमारा क्या होगा, डी होगा। अब सी डी हमारा कितना होना चाहिए, हम लोग रूल में देखेंगे। सी डी हमारा होना चाहिए 78%, ठीक है। अब में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी में रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, एक्सटेंस रिट्रेसमेंट किसका होना चाहिए, एक्स सी का बोल रहा है ना। तो अभी जो हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे एक्स से लेकर सी तक का लगाएंगे। अब एक्स कौन सा है, ये हमारा एक्स है, वेट, एक्स कौन सा है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा सी है। तो इस पूरे इंपल्स में रिट्रेसमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे 78 कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा डी लेवल होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फिबोनाची लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट लगाता हूँ 78 का लेवल। अब देखो 78 का लेवल कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा कहाँ पे बना, ये हमारा यहाँ पे बना, और इस लेवल का नाम क्या होगा, डी लेवल। अब डी के पास क्या बनता है, पीआरजेड जोन बनता है। तो अभी हम लोगों ने सारे रूल्स को लगाया। सर ये चार्ट सुबह में किसी ने भेज दिया था, इसलिए मैंने आप लोगों को निफ्टी का चार्ट नहीं भेजा था।
अगर आप चार्ट को ध्यान से नहीं देखते हो तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जितना ज्यादा देखो, जो भी लोग चार्ट को बेचते हैं ना, तो आप उस चार्ट को देखो, उसमें क्या सही है क्या गलत है, आप मैसेज करो कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको ठीक करो। चार्ट सिर्फ 2 ही 3 लोग बेचते हैं, एक तन्मय बेचते हैं और 2-3 लोग हैं जो बेचते हैं, उनके अलावा तो कोई चार्ट किन्हीं का आता ही नहीं है ग्रुप में। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, चार्ट वगैरह भेजो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी में भी हमारा 78 का लेवल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पीआरजेड जोन बनाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे टूल को यूज कर लेते हैं, सारे को डिलीट करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टूल को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है साइफर पैटर्न का भी टूल, एक्सएबीसीडी पैटर्न सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या XA है, ये हमारा 61% होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जैक्टली मैं 61 पे रख देता हूँ, 62 आप यहाँ पे देख सकते हो, 61 ये हमारा 1.27 से 1.414 होना चाहिए, इसको मैं 1.27 पे रख देता हूँ, और ये हमारा 78 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे रूल्स को मैच कर लो आप, एक्स से क्या होगा, ये जो हमारा एक्स है इम्पल्स लेग होगा, उसके बाद ए बी 38 से लेकर 61 होना चाहिए। आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहा है, ये 61 है, 61 को टच किया, आखिर प्राइस यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, यहीं से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 61 का लेवल है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हार्मोनिक का रिवर्सल पॉइंट है, इसलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया बस। जब हमारा बी कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सी देखेंगे। सी कितना होना चाहिए, 1.27 से 1.414 होना चाहिए, ये 1.27 है, यहीं से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो चुका है, तो यहाँ से ये भी हमारा रूल को फुलफिल कर रहा है। जब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया तब हम लोग देखेंगे CD कितना होना चाहिए, CD बोलता है 0.786 होना चाहिए XC का, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.78 का लेवल आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग को क्या बनाएंगे, अभी PRZ जोन बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक PRZ जोन क्रिएट कर देता हूँ, रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, यहाँ पे हम लोग एक PRZ जोन क्रिएट करेंगे। PRZ जोन का मतलब ये होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या होता है, रिवर्स होता है। अब जैसे प्राइस इस जोन के अंदर जाएगा आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे। यहाँ पे 78 के लेवल पे ही मैं एग्जैक्टली रखता हूँ, 77 79 78। अब देखो आपको यहाँ पे कैसे सारा कंफर्मेशन मिलेगा, वो चार्ट हर एक चीज बताएगा। ये हमारा ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंस का लेवल है, पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अभी फिर उस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। हम लोग अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ट्रेड लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अगर आपको यहाँ पे हार्मोनिक के हिसाब से भी रिवर्सल मिल जाएगा तो आप खुद सोचो कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग कोई इंडिकेटर को यूज नहीं कर रहे, सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, हार्मोनिक पैटर्न और फिबोनाची का लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी हमारा PRZ जोन बन गया। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देखो, आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल्स बन गया, मतलब रिवर्स करेगा मार्केट, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एंट्री कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर लिया, हम लोगों ने, अब देखो एंट्री पॉइंट कहाँ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंट्री पॉइंट आपका होगा D, हमारा एंट्री पॉइंट ये है, मतलब D है, PRZ जोन के अंदर हमने एंट्री कर लिया। स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है X के, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जब भी पैटर्न बनेगा तो आपको मार्केट 2 टारगेट तो आराम से दे देगा। तो आपको क्या करना है, X के पास स्टॉप लॉस लगाना, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं। फर्स्ट टारगेट 38% होना चाहिए XC का, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे XC नहीं होगा, यहाँ पे हमारा CD होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट टारगेट को सेट करते हैं। अब CD फर्स्ट टारगेट हमारा CD का 38% होगा, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ से फिबोनाची लेंगे, अब 38% के लेवल को मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे 38% का जो लेवल है उसको मार्क करता हूँ। सेकंड टारगेट देखेंगे, 61% होना चाहिए CD का, सेकंड टारगेट 61 का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 61 है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। थर्ड टारगेट देख रहे हैं 88 होना चाहिए CD का, XC मत समझना, XC का ऊपर टारगेट तो होगा ही नहीं, रिट्रेसमेंट लॉजिक वाली बात है, हमारा तो टारगेट इसी का नीचे की तरफ होगा, वो मिस्टेक हो गई है। अब थर्ड टारगेट हमारा क्या हुआ, 88% होना चाहिए CD का, तो मैं यहाँ पे 88 के लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। अब हमारा काम हो गया, अब मैं इस फिबोनाची को करता हूँ डिलीट, फिबोनाची डिलीट, तीनों टारगेट सेट। अब मैं तीनों टारगेट का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ये हमारा T1 है, ये हमारा क्या है T2 है, T2 मतलब टारगेट 2, और ये हमारा टारगेट 3, ये हमारा क्या है टारगेट 3, और यहाँ पे मैं ओके दबाया। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ने किस तरीके से आपके टारगेट को यहाँ पे, मतलब 1 पे आपका टारगेट डन हुआ है, मतलब बीच में तो कोई रुकावट ही नहीं। आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लो ना,
कौन रोका है आपको? स्टॉप लॉस लगाओ इसके ऊपर। आप यहाँ पे चलो एक्स के पास स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना? लगभग 33 पॉइंट का बना। फर्स्ट टारगेट आपका 31 पॉइंट का, मार्केट ने एक कैंडल में 32 पॉइंट आपको डन दिए। दूसरा टारगेट आपका टोटल लगभग कितना हो गया? 56 पॉइंट का। दूसरा टारगेट आपका दूसरे कैंडल में लगभग खत्म। तीसरा टारगेट, टोटल आपको टारगेट यहाँ पे 83 पॉइंट का मिला और मार्केट ने वन वे आपके टारगेट को डन कर दिया। अब यहाँ पे आपको मार्केट ने हर एक चीज बताया, आपका रेजिस्टेंस का लेवल मार्क है, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करो तो आपको शूटिंग स्टार मिल गया, आप हार्मोनिक पे ट्रेड करो तो आपको यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट मिल गया, आपको टारगेट पता चल गया कि आपका क्या क्या टारगेट होने वाला है इस ट्रेड में। मार्केट ने 15 मिनट का एक कैंडल है, 15, 30, 45, आपको 4 कैंडल में यहाँ पे पूरा टारगेट डन। तो आप सोचो कि आपको कितना मोमेंटम के साथ यहाँ पे ट्रेड मिला। मार्केट साइडवेज भी नहीं हुआ। अब ये क्या है? मार्केट साइडवेज है। आप यहाँ पे खरीद भी लोगे तो मार्केट मरमर के ऊपर जा रहा है, आपके प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस तरीके का मोमेंटम जो कंटिन्यूसली फॉल करता है, शार्प फॉल, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे आराम से इस चीज को यूज करके इसको ट्रेड कर सकते हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करो, लेकिन हार्मोनिक को साथ में एक बार यूज करके देखो, आपको समझ में आएगी एक्यूरेसी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप अगर 10 में से 7 ट्रेड सही करते हो, तो अगर आप हार्मोनिक को यूज करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए तो 10 में से आपका 9 ट्रेड सही होगा, प्लस आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लो पाओगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। ये हमारा था साइफर पैटर्न। साइफर पैटर्न सब लोगों को समझ आया? तो मेरा डाउट है सर। ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर ये सर एक का रिट्रेसमेंट आपने बोला है कि 6.8 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जो आपने रूल्स दिखाया उसमें 0.382 मतलब 382 से 6.18 तक का है, ठीक है। हम्म। तो हाँ, तो इधर ये 38.2% और 61.8% होना चाहिए ना। देखिए ये चीज मैंने पहले भी बताया था। अब अगर मैं यहाँ पे 38 बोल रहा हूँ तो प्राइस यहाँ से जो नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, अब ये 38 से भी रिट्रेस हो गया, अगर यहाँ से नीचे आया तो ये हमारा पैटर्न फुलफिल होता, और अगर ये 61 से भी रिट्रेस हो रहा तो हमारा यहाँ पे ये पैटर्न फुलफिल होगा। अगर ये 50 से भी यहाँ से रिट्रेस हो गया नीचे की तरफ आता तो भी हमारा यहाँ पे पैटर्न फुलफिल होता। ठीक है, यहाँ पे आपको और लिखा हुआ है, मतलब कि या तो 38 हो या तो 61 हो, आप ऐसा मत समझो। ये 38 से लेकर 61 के बीच में से कहीं से भी रिट्रेस हो जाएगा, हमारा साइफर पैटर्न फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, वहां पर तो तीन ही पॉइंट है, मतलब 38.2 है, 0.5 है और 61.8 है, ये तीनों ही हो सकते हैं अगर हो गया तो। हाँ तीनों ही हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ x से लेकर a तक के बीच में, अब यहाँ पे आपको तीनों लेवल्स दिख रहे हैं, आपको 38 भी दिख रहे हैं, आपको 50 भी दिख रहे हैं, आपको 61 भी दिख रहे हैं। अब प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अगर ये सिर्फ येलो वाले लाइन को टच करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता तो भी काम करता। अगर यहाँ से ऊपर जाता 50 के लेवल को टच करता और यहाँ से प्राइस नीचे आता तो भी काम करता। चलो ठीक है, मैक्सिमम 61 होना चाहिए। 61 से अगर ऊपर चला जाएगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा, यहाँ पे फिर कोई और पैटर्न लगेगा। 61 के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग भी नहीं आना चाहिए साइफर पैटर्न में। कैंडल्स की क्लोजिंग एकदम नहीं चाहिए 61 के ऊपर। अगर कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज कर दिया, समझ जाना पैटर्न फेल करने वाला है। पैटर्न भी आपको ट्रैप करेंगे, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना है। इसके बीच में से कहीं भी रिट्रेस होगा, काम करेगा। बस 61 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि ये जो मार्केट ने सेलर ने मार्केट को नीचे तक लाया, अब इसकी अगर 61 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब यहाँ पे सेलर वीक हो जाता है, और जब सेलर वीक होगा तो मार्केट फिर अगेन इतना नीचे की तरफ आता ही नहीं है। 1.41 मतलब प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है। अगर ये 50 से लेकर 60 के बीच का क्या होता है, गोल्डन जोन होता है, जहां से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस करता है। अगर यहाँ से रिट्रेस हो गया मतलब सेलर ज्यादा है यहाँ पे, हमेशा याद रखना ये चीज। समझ आया अभी? एक बार समझाइए सर फिर तो। हाँ सर। ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अब ध्यान से देखना, रूल क्या बोलता है। एक्स से हमारा इम्पल्स लेग हम लोग को पता है, ये हमारा इम्पल्स लेग है। ए भी देखो कितना होना चाहिए, ए भी हमारा मिनिमम 38 मैक्सिमम 61 एक्स ए का। तो हम लोगों ने एक्स ए में रिट्रेसमेंट लगाया। अब ये मिनिमम 38 बोलता है, तो 38 के लेवल को देखो, ये येलो वाला आपका 38 का लेवल है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 38 के पास एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जाके 38 के लेवल को भी टच करके अगर 1.27 के पास आता तो हमारा यहाँ पे साइफर काम करता। मार्केट और ऊपर चला गया, मान लो 50 के पास चला गया,
50 के लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस नीचे आया 1.27 का लेवल बनाया तो भी हमारा साइफर काम करेगा। चलो 50 के पास भी मार्केट नहीं रुका, 60 के पास चला गया और यहाँ से प्राइस इसको टच किया और यहाँ से फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ रिट्रेस हो गया। तो इसके बीच में कहीं से भी रिट्रेसमेंट होगा, हमारा साइफर पैटर्न काम होगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा पैटर्न में देखना है कि ये जो हमारा 61 का लाइन है, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा 61 का लाइन है ना, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझो, अगर ये हमारा फिबोनाची का लेवल है तो 50 के ऊपर हमारा क्या है, एक कैंडल क्लोजिंग है। अगर ये हमारा 50 का लेवल है तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन वाला का कैंडल है ये क्या है, 50 के ऊपर क्लोज है तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सेम चीज इस जगह पे हो जाता, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल आके यहाँ पे उसकी क्लोजिंग होती, उसके बाद लाल कैंडल नीचे आ भी जाता ना, फिर भी ये पैटर्न फेल हो जाता। 61 के ऊपर मार्केट को क्लोज देना ही नहीं है एनी हाउ। ये 61 के लेवल को टच करना चाहिए और मैग्नेट की तरह नीचे आना चाहिए हर एक कंडीशन में। तभी यहाँ पे हम लोगों को इसके पीछे साइकोलॉजी पता चले कि हाँ यहाँ पे सेलर है। जैसे प्राइस इस लेवल को टच किया, सेलर ने सेल किया, मार्केट यहाँ से फॉल किया। अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता, मतलब का सेलर का मोमेंटम ज्यादा नहीं है, बायर ने इसको काफी ज्यादा हाई पावर से फिर इसको प्राइस को ऊपर तक ले गया और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि ये पैटर्न हमारा फेल कर जाए, काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि करेगा नहीं, लेकिन हाईयर चांसेस होते हैं फेल हो जाने के इस कंडीशन में। क्योंकि जब सेलर ही नहीं होंगे तो फिर प्राइस उतना नीचे आएगा कैसे, और जब तक प्राइस नीचे आएगा नहीं फिर पैटर्न का रूल फुलफिल ही नहीं होगा, और जब रूल फुलफिल नहीं होगा तो पैटर्न काम नहीं करेगा। समझ में आया अभी आपको? 61 के देखो, 61 के लेवल को इसने टच किया और यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से फॉल, फिर धीरे 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 यहाँ पे ये जितना ये जो मार्केट का मोमेंटम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग के लिए है। यहाँ पे आप ट्रेड करोगे सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो गए। यहाँ पे कौन होते हैं, सिर्फ सेलर पैसा कमाते हैं। जो बायर होते हैं उनको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कैसा, या तो ऐसा मोमेंटम मिले, या तो ऐसा मोमेंटम मिले, या तो ऐसा मोमेंटम मिले। इसके बीच में आप अगर ट्रेड करोगे तो आपकी प्रीमियम का वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगा, आपको ना प्रॉफिट होगा, आपको लॉस तो ज्यादा ही होगा, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेलर का व्यू होता है। आप अपने मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करो, जो आपका एंट्री पॉइंट है, आपका एंट्री यहाँ बन रहा है, आप यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ से आपको डायरेक्ट मोमेंटम मिलेगा। अब इसके बीच में मतलब मान लो 9:15 से लेकर इसके बीच में अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। एक तरीके से साइडवेज टू बुलिश है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोग ट्रेड करेंगे उनका प्रीमियम जाएगा धीरे 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 धीरे। समझ में आया अभी आप लोगों को? अभी समझ आया या नहीं आया? सर सब लोगों को समझ में आया? सॉरी, जैसे जैसे म्यूट कर लो आप। प्रीमियम जाने की यहाँ पे क्या होते हैं, बायर सेलर दोनों होते हैं, आपको ये चीज पता होगा। जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे हमारे प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्ट्राइक प्राइस को देखो। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा 17,600 का मान लेते हैं, अब ये है 17,600 और यहाँ पे मान लेते हैं 17,650। अब इसके बीच में सेलर ने सेल कर रखा है इस स्ट्राइक प्राइस पे भी और इस स्ट्राइक प्राइस पे भी। अगर ये ऊपर जो हमारा कॉल राइटिंग है और जो हमारी पुट राइटिंग है, अगर वो दोनों इक्वल है तो मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। या तो कॉल राइटिंग कम होनी चाहिए या फिर पुट राइटिंग ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों लगभग इक्वल है तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा। और मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, टाइम वैल्यू डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे टाइम वैल्यू खत्म होगा हम लोग क्या होंगे, एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे। और हम लोग एक्सपायरी के जितना नजदीक जाएंगे हमारा प्रीमियम का वैल्यू उतना स्पीड में कम होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारा दो स्ट्राइक प्राइस हुआ 17,600 का, 17,650 का, इस दोनों पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वल है। इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या है, साइडवेज है। अब अगर या तो कॉल राइटिंग खत्म हो जाए या फिर पुट राइटिंग खत्म हो जाए, जैसे वो खत्म होगा मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको चार्ट भी बताएगा। ये चीज आप ऑप्शन डेटा भी देख के समझ सकते हो, लेकिन उतना ऑप्शन डेटा देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चार्ट को देखो। चार्ट आपको यहाँ पे कोई इंडिकेट कर रहा है एंट्री करने का, नहीं कर रहा, तो आपको एंट्री करना ही नहीं है। आपका क्या सेटअप है, आपको रेजिस्टेंस पे कोई वैसा कैंडल दिखे, शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, फिर आप एंट्री करोगे। या फिर हार्मोनिक के हिसाब से आपका रिवर्सल पॉइंट मिले, तो यहाँ पे हार्मोनिक के हिसाब से हम लोगों को कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं मिलता। मार्केट एक तरीके से यहाँ पे क्या है, साइडवेज टू बुलिश है। अब इसके ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हार्मोनिक को भी साथ में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज टू बुलिश है, फिर यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने क्या किया था, कॉल किया था, सब यहाँ पे ट्रैप हो गए।
यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल लिया सब ट्रैप हो गए, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल, आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया। फिर यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा साइडवेज, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे हमारा एंट्री बना, जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बना। ये हमारा रेजिस्टेंस का भी लेवल है। जो ऑप्शन बायर होते हैं ना वो सिर्फ दो जगह एंट्री करते हैं, या तो रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट पे, उसके बीच में आपको कभी एंट्री नहीं करना है। इतना आप लोग के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अगर आप ऑप्शन बायर तो आपको बस दो जगह एंट्री करना है, या तो रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट पे। पहली चीज। दूसरी, रेजिस्टेंस पे आपको रिवर्सल साइन दिखना चाहिए और सपोर्ट पे भी आपको रिवर्सल साइन दिखना चाहिए, कैंडल के हिसाब से भी और हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी। अगर वो चीज मिल रहा है तो एंट्री करो, नहीं मिल रहा तो शांति से मार्केट को वॉच करो। ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को? समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने साइफर पैटर्न समझा और हम लोगों ने गार्टली पैटर्न समझा, दोनों पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम लोगों का दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और बच रहा है, एक क्रैब है और दूसरा इसका दूसरा भाई डीप क्रैब है। ठीक है, तो ये क्रैब और डीप क्रैब हम लोग समझेंगे। अभी आप लोगों को सारा पैटर्न क्लियर, या कोई भी डाउट आप लोगों का इस पैटर्न से रिलेटेड? किन्हीं का भी कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है गाइज, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अभी हम लोगों ने दोनों पैटर्न समझ लिया। अभी हम लोगों ने देखता हूँ टोटल पैटर्न हम लोगों ने कितना क्लियर कर लिया। हम लोगों ने बैट समझ लिया, बटरफ्लाई समझ लिया, गाटली समझ लिया, साइफर समझ लिया। कल हम लोग क्रैब भी समझेंगे और डीप क्रैब भी समझेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग शार्क को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल जो हमारा अगला जो भी पैटर्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू।